हेलो दोस्तों, वेलकम है सभी का। जितने भी साथी क्लास में हमारे साथ में जुड़े हैं, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। और एक लेक्चर अभी मैंने आपको पढ़ाया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, और बेसिक कॉन्सेप्ट उनमें हमने सीखे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सभी का स्वागत है, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, राधे राधे, वेलकम है सभी का। तो स्टार्ट करें सेशन को। एसी ठीक हुआ सर? वो तुम्हें पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर में, है ना। अगर मैं पानी पानी हो गया तो समझ लो कि ठीक नहीं हुआ है। अगर चलो आओ जरा ध्यान से देखते हैं। तो आइए जरा, चलिए तो थोड़ा सा बेसिक का एक रिवीजन कर लेते हैं। जो हमने हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे रेशियो के, उसका हम अभी रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है भाई, आइए जरा। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में चीजें सीखी थी, उनका फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। और केवल आपको हर क्वेश्चन के लिए मैं अभी 30-30 सेकंड का समय दूंगा। लास्ट लेक्चर आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। जिन्होंने भी लास्ट लेक्चर नहीं लिया था, थोड़ा जल्दी समझना। क्लास स्टार्टिंग से लेते हो ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। रिवाइज करेंगे, लेकिन अगर आपने लास्ट लेक्चर लिया होगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आइए जरा, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने यहां पर, ये ए और बी का रेशियो और बी और सी का रेशियो दे रखा है। ए बी सी का रेशियो पूछा है। हमने आपको कहा था इस तरीके के क्वेश्चंस में आप क्या किया करो। ए और बी का रेशियो कितना दिया है मेरे भाई? ए और बी का रेशियो दिया है 2:3। बी और सी का रेशियो कितना दिया है? 3:4। तो ए बी सी का रेशियो पूछा है। ठीक है, ए बी सी का रेशियो। यहां पर बी की वैल्यू कितनी है? 3 है। आप यहां देखेंगे बी की वैल्यू कितनी है? 3 है। और यहां बी की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो जब जो वैल्यू कॉमन होती है इन दोनों में, जैसे कॉमन क्या है? बी कॉमन है, बी कॉमन है। तो जो कॉमन होती है अगर उसकी वैल्यू भी सेम होती है तो दोस्तों हम डायरेक्ट रेशियो लिख देते हैं, इसमें निकालने की जरूरत नहीं होती। ए कितना है? 2 भाग में, बी कितना है? 3 भाग में, और सी कितना है? 4 भाग में। 2 3 4 आंसर। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है, तो नितिन सर के स्टूडेंट हैं कोई ये, इन्होंने आंसर दिया है। बहुत बढ़िया कनिष्क, बहुत ही बढ़िया। तो ये अच्छा, कितने बच्चों ने ऐसे किया है ईमानदारी से बताना। वो इधर उधर तिगड़मबाजी किस किस ने नहीं की, वरना तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कई लोग किए होंगे। ए इज टू बी कितना है? 2-3 है। और बी इज टू सी कितना है? 3-4 है। तो आपने उल्टे एन वाला मेथड लगाया होगा, मुझे पता है। ए बी सी का रेशियो इस तरीके से निकालने के लिए बेटा ये सब तब करते हैं जब ये सेम नहीं होता। 3 तब 2-3-6, 3-3-9, 4-3-12। 2-3 से दोनों कट, सब कट रहे हैं। 3-दूनी 6, 3-3-9, 3-चौक-12। तो ये सब तब करते हैं, 3 से काट दिया, जब ये सेम नहीं होता है। इसमें तो सेम था, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे। इसमें क्या करेंगे? डायरेक्ट। तो सिंपल सा है, आगे और बढ़ते हैं। रिवाइज कर रहा हूं जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको चीजें पढ़ाई थी। आइए जरा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। a इक्वल टू 2/3 ऑफ b एंड b इक्वल टू 4/5 ऑफ c। तो ए बी सी का रेशियो क्या है बताइए। सर जी मैंने सिंपल ही किया है। बहुत बढ़िया। पहले एक बार चेक जरूर कर लिया करो कि जो कॉमन वैल्यू है वो अलग अलग है या सेम है। बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सभी लोग कीजिए फटाफट से। आइए जरा ध्यान से देखिए सभी लोग। हम्म, ध्यान से देखिए सभी लोग। देखिए, a बराबर 2/3 ऑफ b, ये लिखा है। तो पहली बात तो ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। ये लिखा है ना, ये यही तो लिखा है एक तरीके से। b कहां जाएगा? a के नीचे। तो ये 2-3 का रेशियो। या डायरेक्ट आप इसको इतना सब कुछ ना करके डायरेक्ट लिख सकते थे क्या, कि a और b का जो रेशियो है वो कितना है? 2/3, यानी 2:3 है। और b और c का जो रेशियो है वो कितना है मेरे भाई? 4:5। डायरेक्ट लिख सकते थे, ये सब करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट b नीचे आ जाएगा ना a के, तो a और b का अनुपात 2:3।
इधर सी बी के नीचे आ जाएगा, बी और सी का अनुपात 4:5। अब यहां पर आपकी मर्जी है, चाहे ऑप्शन से कर लो। ऑप्शन से देखो ए बी का अनुपात 2:3 होना चाहिए, इनमें 2:3 का अनुपात नहीं है। 2:3 का मतलब ये छोटा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, तभी तो 2:3 का अनुपात होगा। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 2:3 ये छोटा होना चाहिए बड़ा, तो ये तो हो ही नहीं सकते आंसर। अब इनमें देखो 5 दूनी 10, 5 तियां 15। ए और बी का कितना है 2:3, बी और सी का 4:5। तो बेटा इन दोनों में 4:5 का अनुपात होना चाहिए, यानी ये छोटा है ये बड़ा, 4:5। इसमें गलत है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये भी गलत, डी ऑप्शन सही है। देखो इसमें 2:3, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 2:3 का अनुपात ए और बी में, और इन दोनों में देखो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4:5 का अनुपात है, तो डी सही है। वरना वरना फिर आप ऐसे कर लो, बेसिक मेथड जो मैंने अभी सिखाया है, जो मैंने आपको सिखाया है उल्टे एन वाली अप्रोच से। ए बी सी का रेशियो कितना आ गया, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 5 तियां 15, 8 12 15, ऑप्शन नंबर डी आंसर। इससे कर लो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर देख सकते हैं कई लोगों ने गलतियां भी की हैं, बहुत कम बच्चे जिन्होंने सही आंसर दिया है। श्रेयांशु, मानसी, रिया, शुभम, दर्पण, सूरज, इनका ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कीजिए जरा सभी लोग, आंसर दीजिए फटाफट से। सभी लोग आंसर देखिए, कैसे देना है आंसर आपको, आपको पता है, तो फटाफट से सभी लोग आंसर दें, कितना आंसर हो बताइए। कीजिए सभी लोग। ध्यान से देखें, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक किसकी शॉर्ट ट्रिक, ये लॉन्ग ट्रिक थी, है भाई अरुण, ये लॉन्ग ट्रिक लगी तुम्हें? 3-4 पेज भर दिए मैंने इस ट्रिक, इससे करने में मतलब 6-7 लाइनें भर दी होंगी जो तुम्हें ये लॉन्ग लग रही होगी, हैं कुछ भी लिखते हो यार, मतलब हद ही हो गई तुम्हारी। कह रहा है भाई शॉर्ट ट्रिक बताओ इस क्वेश्चन की, शॉर्ट ट्रिक, ये ज्यादा लंबा हो गया क्वेश्चन। चलिए आइए जरा ध्यान से देखिए, आइए ए और बी का अनुपात 2:3 का होना चाहिए, तो हमें ए बी सी डी का अनुपात पूछा है, तो इनमें 2:3 का है, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, ए और बी 2:3 है इसमें। इसमें 2:3 नहीं है क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, 2:3, 2:3 का मतलब ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, तभी तो 2:3 का अनुपात आएगा। ये भी गलत है, डी ऑप्शन। और इसमें 2:3 का अनुपात है नहीं ए और बी का, देखो ये कट रहे हैं दोनों किसी से, तो बच्चे ए आंसर हो जाएगा, ए। तो थोड़ा सा ना इस तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना, इस तरीके वाली, इस तरीके से भी अप्रोच लगा सकते हो। देखो जैसे कई लोगों ने किया है, राज ने 2 सेकंड में ही आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। मनीषा, सूरज, ये टॉप 10 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर दिया है। आइए जरा ध्यान से देखिए सभी लोग, सबमिट करने से पहले ही चला गया, तो जल्दी आंसर देना था। बताओ बच्चे 2-2 3-3 सेकंड में आंसर दे रहे हैं। आइए जरा ध्यान से देखिए सभी लोग, ए और बी का अनुपात, दूसरा तरीका जो मैंने आपको सिखाया था, 2:3 है। बी और सी का कितना है, 4:5 है। सी और डी का अनुपात कितना है, 3:7 है। ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा? मेरे भाई इस क्वेश्चन को आप शिफ्टिंग मेथड से भी कर सकते हो, जो मैंने उस दिन आपको सिखाया था, लेकिन शिफ्टिंग मेथड थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाता है, डायरेक्ट मेथड से करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया था, पहले इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 तियां 12, किनकी ध्यान से समझना, 4 दूनी 8 तियां 12, तो इनकी मल्टीप्लाई आ गई 12, ध्यान से देखो। फिर इसको 2 को छुपाओ, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इस 2 को छुपाओ, 4 तियां 12 तियां 36, तो ये 36 आ गया। फिर पहले 2 छुपाया था, अब 4 भी छुपाओ, अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 5 तियां 15 तियां 45, 45 आ गया। अब लास्ट में पहले ये छुपाया, अब ये छुपाया, अब ये भी छुपा लो, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, 5 तियां 15 सत्ते 105, तो मेरे भाई ये आ गया आपका, 3 से कट रहे हैं सब, 3 से काट लेते हैं, 3 से कट रहे हैं,
4 दूनी 8 तियां 24 आएगा बेटा। ये मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पर। कितना आएगा? 4 दूनी 8 तियां 24, 24 आएगा ये। अब तीन, 3 अट्ठे 24, 3 से 12 बार, 3 से 15 बार, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर है। ठीक है, ए ऑप्शन ही आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। समझ में आ गई है ये बात? ए ऑप्शन ही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अभी मैं रिवाइज ही करा रहा हूं जो मैंने लास्ट लेक्चर में चीजें पढ़ाई हैं। अभी मैं रिवीजन ही करा रहा हूं जो मैंने लास्ट लेक्चर में चीजें आपको पढ़ाई हैं। अगला, आइए जरा ध्यान से देखिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, A:B दे रखा है 3:5, C:B दे रखा है 3:2, C:D दे रखा है 5:6। तो A और D का रेशियो क्या होगा बताइए। हाँ बच्चे, सनी क्या पूछ रहे हो? बेटा पोल का टाइम मैं ज्यादा दे देता अगर मैं आज ये पहली बार करा रहा होता। मैं सिर्फ ये रिवाइज करा रहा हूं भी, इसलिए मैं 30-30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, है ना? समझा करो, मुझे भी पता है कितना टाइम किस क्वेश्चन में देना है। सर बाकी क्लास मेरे में शो नहीं हो रही है। बेटा मैं आपको बताऊं, आपको इसके लिए कॉलिंग नंबर पर कॉल करनी पड़ेगी। वो आपका जो है पूरा सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है, आप उस पर पूछ लेना, वो आपको पूरा डिटेल में जानकारी दे देंगे। जो भी एरर होगी वो ठीक हो जाएगी, या हो सकता है आपको मिल ना रही हो, वो पूरा बता देंगे। गलत है ऑप्शन? एक बार देखें जरा कैसे गलत है भाई। ए और बी का अनुपात कितना है? 3:5 है। सी और बी का कितना है? 3:2 है। और सी और डी का अनुपात कितना है? 5:6। तो ए और डी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है आपसे, क्या हो? पहली बात तो ए बी, ये बी सी होना चाहिए था, इसको पलट लो, बी सी। तो ये बी सी कितना हो जाएगा? 3, 2, 3। बी सी कितना हो जाएगा? 2, 3। समझ में आई बात? क्योंकि बी सी हमें क्या पता होना चाहिए था? बी सी, क्योंकि बी पर खत्म अगला बी से शुरू, सी पर खत्म अगला सी से शुरू। ये सीक्वेंस भी ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। और पहले और लास्ट के बीच में, इनिशियल और फाइनल वैल्यू के बीच में रिलेशन पूछता है तो मैंने क्या कहा था? इनकी मल्टीप्लाई कर दिया करो सीधे सीधे, और इनकी मल्टीप्लाई कर दिया करो सीधे सीधे। याद है तुम्हें लास्ट लेक्चर, है ना? और अगर कुछ कट रहा हो, जैसे यहां पर 5 से 5 कट रहा है, 3 से कट रहा है 3, तो काट दिया करो 2:6, यानी 1:3 आंसर आएगा। 1:3। कौन से ऑप्शन में 1:3 का रेशियो है? 12 एकम 12, 12 तियां 36, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ना ये है, ना ये है, ना ये है। यहां भी आप देखेंगे 3 पंजे 15 और 12 बार। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। कैसे गलत है भाई क्वेश्चन? ऑप्शन कहाँ गलत है? ये बच्चों ने आंसर दिया है, प्रथम ने, मनीषा ने, CS शर्मा ने, सूरज ने, तनु कुमारी ने, है ना? ऑप्शन क्यों गलत है? सही तो है, क्या दिक्कत है इसमें? हम्म, थोड़ा ये बात ध्यान रखनी थी आपको। मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें ये सिखाई हैं बातें, कोई ये पहली बार नहीं बता रहा हूं, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये अभी हम लोग करेंगे क्योंकि अभी सीखा नहीं है ये देखो, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में सीख लिया है। बताइएगा सभी लोग। हम्म, सभी साथी बताइए क्या आंसर होगा। (3a = 4b = 5c), ए बी सी का रेशियो कितना है? याद कीजिए, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक बात बताई थी कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा,
तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर इन दोनों को देखेंगे तो ए और बी का अनुपात 4:3 आना चाहिए। केवल इन दोनों को देखो तो ए और बी का अनुपात कितना आना चाहिए, 4। अरे मेरे भाई 3a बराबर 4b, तो ये ए बी ए के नीचे आ जाएगा ना, और 3 4 के नीचे, तो ए बी का अनुपात कितना हो जाता है, 4:3। एक बात याद रखना, बराबर के केस में पलट जाती हैं, ए की वैल्यू है 4 भाग, बी की वैल्यू है 3 भाग, तो ए 3a बराबर 4b। अगर इसको रेशियो में लिखेंगे ना, a/b का रेशियो, तो 4:3 आएगा, पलट जाता है, 3:3:4 नहीं आएगा, 4:3 आएगा। ठीक है, तो यहां पर 4:3 का अनुपात देखो, इनमें है 4:3 का अनुपात ए और बी में, बोलो। यहाँ तो 2:1 का है, यहाँ देखो 4:3 का है, यहाँ 5 चौक 20, 5 तियां 15, 4:3, और यहाँ भी 4:3 का है। अब इन दोनों में बी और सी में कितना होना चाहिए, 5:4 का, तो 5:4 का रेशियो है इसमें, 3 पंजे 15, 5:4, 5:4, 5:4 का मतलब ये बड़ा ये छोटा, ये तो वैसे ही गलत हो गया, ये बड़ा ये छोटा, ये डी आंसर। तो ऐसे भी सोच सकते थे आप इस क्वेश्चन में, ये भी अप्रोच लगा सकते। देखो 5:4 का मतलब बी और सी का अनुपात 5:4, 5:4 मतलब ये बड़ा होता ये छोटा होता, तभी तो 5:4 का रेशियो आता। तो यहां पर ये बड़ा ये छोटा, ऐसे भी सोच सकते हो, वरना फिर जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको इस क्वेश्चन को करने के तरीके बताए थे, एक तरीका मैंने ये बताया था, इन तीनों का, एक मिनट, 3a बराबर 4b बराबर 5c, इन तीनों का एलसीएम ले लो, 3 4 5 का क्या आएगा एलसीएम, 3 4 5 का, बोलो 20 आ जाए, वो 60 आ जाएगा, 60। अब आपको एबीसी का रेशियो निकालना है, तो 60 को 3 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा आपका 20, 60 को 4 से भाग दे दो 15, 60 को 5 से भाग दे दो 12, तो 20 15 12 डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ये बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाई थी, अगर आपको याद आ रही हो, है ना। क्यों किया ऐसा, क्योंकि मैंने आपको बताया था, इसमें हम क्या सोचते हैं कि इन जैसे ये अगर क्वेश्चन ये होता, अगर केवल ये क्वेश्चन होता एबीसी का रेशियो पूछता, तो ऐसे क्वेश्चंस में, बराबर वाले क्वेश्चन में, इनके कॉफिशिएंट का मान 1 होना चाहिए। अगर इनके कॉफिशिएंट का मान 1 है तो नीचे वाली वैल्यू इनका रेशियो ही होती है, ये डायरेक्ट 3 4 5, याद है तुम्हें। लेकिन इनके कॉफिशिएंट में यहाँ पर 3 4 5 ये वैल्यू हैं, इनको हटाने के लिए, इनको ऊपर से हटाने के लिए 60 से तीनों में भाग दे दी गई है। किससे, 60 से तीनों में भाग दे दी गई है, 60 से तीनों में भाग। अब ये यही तो बन जाएगा, देखो a/20, b/15, c/12, तब ए बी सी का, अब ये यही क्वेश्चन बन गया ये वाला, ए बी सी के कॉफिशिएंट का मान 1 हो गया, और ये 20 15 12 ये। और इसका मैंने एक तरीका और तुम्हें बताया था, अगर तुम्हें याद हो, तो मैंने ये भी बताया था, ऐसे क्वेश्चंस में एक काम और भी कर सकते हो, छुपन छुपाई वाला मेथड, है ना। 3a बराबर 4b बराबर 5c, आपको ए बी सी का रेशियो निकालना है। तो मैंने एक चीज और बताई थी, जैसे आपको ए का हिस्सा लिखना है, ए का भाग लिखना है, तो ए के मल्टीपल को छुपाओ, बी और सी के मल्टीपल की गुणा करो। आपको बी का हिस्सा लिखना है, बी के मल्टीपल को ए और सी के मल्टीपल की गुणा कर दो। आपको सी का भाग लिखना है, ए और बी के मल्टीपल की गुणा कर दो। ये आपको मैंने ये भी बताया था, याद आ रहा है कुछ लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाई थी चीजें। चलिए, तो दोस्तों ये चीजें तो सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाई थी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ चीजें सीखते हैं आज के लेक्चर में। तो उसका आंसर था डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाँ जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपको ठीक लगे, मैंने तो सारे तरीके आपको बता दिए हैं, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, आ जाओ जरा यहां पर देखो, देखिएगा सभी लोग। कह रहा है पी क्यू आर का रेशियो इतना 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 है, पी बाई क्यू, क्यू बाई आर बाई पी की वैल्यू क्या है। आइए जरा, तो हमें निकालना है पी बाई क्यू, क्यू बाई आर
आर बाई पी, इनका रेशियो निकाल। तो वैल्यू रख दो, पी का मान कितना है बेटा 4 भाग, क्यू की वैल्यू कितनी है 5 भाग, आर की वैल्यू कितनी है 6 भाग, आर की वैल्यू 6, और ये क्या था आर बाई पी था, ये आर बाई पी, और पी का कितना था 4 यूनिट। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक चीज सिखाई थी कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ना पॉइंट में होना चाहिए। तो फ्रैक्शन में होता है तो इसका मतलब हमें ये हटाना है, नीचे से इन तीनों को हटाना है। बात समझ रहे हो, इन तीनों को नीचे से हटाना है। यहां इसको आप एक काम कर सकते हो, 3/2 भी लिख सकते हो, 2 3 6 2 दूनी 4। तो हमें ये चीजें हटानी है नीचे से, 5 6 और 2। तो हम इन तीनों के एलसीएम से, 5 6 और 2 के एलसीएम से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। याद करो लास्ट लेक्चर में सिखाया गया है ना, लास्ट लेक्चर में सिखाया है। तो दोस्तों 30 से तीनों में मल्टीप्लाई कर दो, 5 छंग 30, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 5 पंजे 25, 2 15 3 45, तो 24 25 45, 24 25 45, डी ऑप्शन आंसर। समझ में आई बात? ये भी वैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये भी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ठीक, ठीक है, आइए। कोई बात नहीं, पोल का टाइम कम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पोल को करो, तुम पोल को मारो गोली, क्योंकि अगर मैं पोल का ही टाइम दूंगा तो हो गया तुम्हारा सिलेबस फिर। ठीक है, आओ जरा ध्यान से देखो। हाँ, ध्यान से देखिए सभी लोग इस क्वेश्चन को। यहां पर कह रहा है एज टू बी का रेश, एज टू बी दे रखा है 2:3, बी टू सी दे रखा है 3:7, और यहां पर ये आपका ए बी, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए का मान पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए ध्यान से देखते हैं। दोस्तों हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी रख दो 5, बी प्लस सी रख दो 10, और सी प्लस ए कितना हो जाएगा 9। ये तो बहुत ही सिंपल था। अरे ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 7, तो सी प्लस ए 9, तो ये तो बहुत ही सिंपल था, तो हलवा था बिल्कुल, एकदम आसान था ये। एकदम आसान था ये तो। इसमें सीधा सीधा बस वैल्यू उठा के रखनी है ए और बी की। ए और बी की जगह 2 और 3 रख देंगे तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ बी और सी की जगह 3 7 रख देंगे 10 हो जाएगा। यहाँ सी की जगह 7 और ए की जगह 2 रख देंगे तो ये 9 हो जाएगा। ये तो आसान था। आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से आपको समझना है, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा नहीं है कि यही इंपॉर्टेंट है। ए रुक जाओ, अभी ज्यादा होशियार बनने हो, आता है ये, आता है ये। अभी पहले बेसिक तो क्लियर करने दो, फिर ही तो आगे बढ़ेंगे। आता है तो बैच काहे लिए हो, फालतू में। अभी जब तुम किसी चीज को, किसी टारगेट पर चढ़ते हो तो क्या सीधे ऊपर पहुंच जाते हो, धीरे धीरे ही तो चलोगे, या ऊपर लटका दें तुम्हें, उठा के यहां बैठा दें, ये लो ये वाले क्वेश्चन करो। आओ जरा ध्यान से देखो। हम्म दोस्तों यहां पर समझिएगा, ये दे रखा है 3:9, ये दे रखा है 10:14। तो इसका पूछ रहा है बी ए प्लस सी। सुनना जरा सभी लोग ध्यान से सुनो सभी लोग। मेरे भाई
समझिएगा, यहां पर ए, इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 12 यूनिट। बोलो हाँ या ना। अरे इन तीनों को ए प्लस बी, ये 12 क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, और इन तीनों को ऐड, इन सी का मान 10 और ए प्लस बी 14, इनको ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है 24। जबकि ए प्लस बी प्लस सी कितना है 12, तो ये 24 आ रहा है। तो इसको 12 नहीं बना सकते, अगर 2 से काट लें, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, तो ये भी 12 हो जाएगा। बोलो 7 5 12। ए प्लस बी प्लस सी सेम होना चाहिए, दोनों सेम होनी चाहिए वैल्यू, क्या होनी चाहिए, सेम। ठीक है, अगर सेम नहीं है तो सेम करना है, कैसे करना है वो अभी सीखेंगे। यहां तो सेम बन गई। अब देखो, अब ए का मान कितना है 3 भाग, सी का मान कितना है 5 भाग, तो ए की जगह लिख दो 3, सी की जगह लिख दो 5। बी कितना होगा मेरे भाई, बी, तो तीनों की वैल्यू 12 है, तीनों की एबीसी की वैल्यू कितनी है, एबीसी की तीनों की वैल्यू 12 है। 12 में से 8 घटा दो तो बी की वैल्यू 4 नहीं आ जाएगी। अरे ए प्लस बी प्लस सी 12 है, जिसमें ए और सी 8 है, तो 12 में से 8 घटा दोगे तो बी की वैल्यू 4 ना आ जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4:8, 1:2। आंसर आ गया आपका सी, सी आंसर है, कितना, सी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं आपको यहां पर एक चीज और बता रहा हूं, अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। हम्म, ए रेशियो बी प्लस सी दे दिया, मान लिया आपको 4:3:4, और सी रेशियो ए प्लस बी दे दिया आपको 1:2, है ना, 1:2। तो आपसे ये पूछ लेगा ए बी सी का रेशियो क्या हो, ए बी सी का रेशियो क्या होगा, ए बी सी का रेशियो क्या हो। इसको देखो जरा करके सभी लोग, इसको देखो करके क्या आएगा। इसको देखो करके कितना आएगा, ए बी सी का रेशियो कितना आएगा, बनाओ। मैथ की क्लास का टाइम सुबह कर दीजिए। मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, जिसको समझ में नहीं आया टेंशन मत लो, देखो। अच्छा मुझे ये बताओ, आप सुबह आपकी क्या नाम है 9 बजे कोई क्लास है, सुबह आपकी 9 बजे कोई क्लास है। सुबह आपकी 9 बजे कोई क्लास है, क्योंकि अगर मैं 9 बजे सोचूं क्लास का टाइम चेंज करने का, तो आप लोगों को कोई इशू तो नहीं है। है, चलिए तो कोई नहीं, वो मैं बात कर लूंगा, पर देखते हैं। आइए जरा, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए समझिए मेरे भाई, पहले इस क्वेश्चन को देखो, ये बातें बाद में हो जाएंगी। इधर आ जाओ जरा सभी लोग, ठीक है, आ जाओ आ जाओ। चलिए चलिए, आइए जरा ध्यान से समझिए सभी लोग, देखिए
मेरे भाई यहां पर a प्लस बी प्लस सी टोटल कितना है आप बताओ। a है 3 भाग में, b और c 4 भाग में, तो a प्लस बी प्लस सी यहां पर कितना भाग में है बोलो। तो आप कहोगे सर 4 और 3 7 भाग। ठीक, यहां पर मैं आपसे कहूं कि a और a c कितना है 1 यूनिट, a और b कितना है 2 यूनिट, तो a प्लस बी प्लस सी यहां कितना है मेरे भाई, तो आप कहोगे 3 भाग। ऐसा कैसे संभव है, यहां पर ए बी सी अलग है, यहां पर ए बी सी अलग है, ऐसा तो गड़बड़ है ना। अरे सुनो यार, यहां पर समझो, आप लोगों से तो कुछ बात करना भी बेकार ही है। यहां पर ये गड़बड़ है ना, आप लोग आपस में बातें बिल्कुल ना करो। यहां देखो, यहां पर ये दोनों अलग अलग है ना, तो यहां पर ही कृपा रुकी हुई है, यहां पर कृपा रुकी हुई है, जबकि पिछले क्वेश्चन में ये सेम हो गया था 12-12। तो सेम हो गया था तो हमने ए का मान डायरेक्ट रख दिया, सी का मान डायरेक्ट, बी का मान डायरेक्ट रख दिया। ठीक है, अब जरा बात को समझिए सभी लोग, सभी साथी यहां पर ध्यान से देखिए। इनको सेम कैसे करेंगे, कोई बताएगा। 7 और 3 को सेम, इसकी कर देंगे 3 से गुणा, इसकी कर देंगे 7 से गुणा, ऐसे 21-21 हो जाए। या एक तरीका यह है, 7 और 3 का एलसीएम क्या होता है 21, तो ये 21 कैसे बनेगा 3 से गुणा करके, ये 21 कैसे बनेगा 7 से गुणा करके। सही है, आइए जरा ध्यान से देखिए। हाँ, बहुत भारी एनर्जी लग रही है ना मैथ्स पढ़ने में, मैथ्स पढ़ने में एनर्जी लगती है बहुत। तुम्हें वजन उठाना पड़ रहा होगा 2-2.5 कुंटल का है। आइए चलिए ध्यान से देखिए सभी लोग। तो दोस्तों, तो यहां पर सुनिएगा बात को, तो 3 की गुणा इन दोनों में होगी, इनमें भी 3 की, इसमें भी 3 की, तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, और इधर 7 की इन दोनों में, तो ये देखो ये सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 और ये भी हो जाएगा 21। इस 3 की मल्टीप्लाई इसमें भी, इसमें भी, 7 की, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था रेशियो में आप किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वही रहेगा रेशियो। आप इसका रेशियो देखोगे तो 3 4 ही, अभी 3 तिया 9 3 चौक 12। ऐसा करने से फायदा क्या मिला सर, यहां पर ये ए बी सी, ये भी 21 हो गया, ये भी। ए का मान कितना 9, सी का मान कितना 7, और 9 7 16, तो बी का मान कितना होगा 21 में से 9 + 7 घटा दो 5, 5, तो 9 5 7 आंसर। आई बात समझ में, 9 5 7 आंसर। ठीक है, 9 5 7 आंसर। ठीक है बच्चों, अरे कोई आंसर भी दे दो, बातें ही करते रहोगे आपस में। 9 5 7 आंसर, समझ में आ गई बात। नहीं आई तो और भी अच्छा है, तुम लोग बातें ही करते रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है, इसको सीखते हैं। इसमें ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, आइए जरा ध्यान से देखिए। आइए जरा, यहां पर बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट ही हैं, अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। तो मेरे भाई यहां आप देखेंगे a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ये 4 7 9 के रेशियो में। ठीक है, और यहां ए बी सी की एक्चुअल वैल्यू है 30। मेरे भाई ध्यान से सुनना जो बातें समझा रहा हूं आप, सी का मान कितना है ध्यान से सुनो। यहां पर ये जो है वो रेशियो में दे रखा है एबीसी का मान, अनुपात में, और यहां पर ये एक्चुअल वैल्यू है एबीसी की 30, ए प्लस बी प्लस सी 30। अगर हम इन सबको ऐड कर दें, जोड़ दें, इन सबको जोड़ दो बेटा, तो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी, 2a 2b 2c आएगा। अगर इन सबको ऐड कर देंगे 2a 2b 2c आएगा, बोलो, और ये कितना आ जाएगा 20। ऐड कर दिया, ऐड, इन सबको क्या कर दिया ऐड कर दिया, ऐड।
जोड़ दिया इन सब। ये बात सबकी समझ में आई। 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, a प्लस बी प्लस सी, और यहां पर ये आ गया 10, ए बी सी क्या आ गया 10। तो हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग a प्लस बी प्लस सी कितना आया 10 भाग में। क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी कितना दिया है 30 भाग में। तो 10 भाग की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 30। 10 भाग बराबर 30, तो 1 भाग बराबर 3। हमें सी का भाग निकालना है, सी का भाग कितना है। तो सुनिएगा, a प्लस बी प्लस सी हमारे 10 भाग में है। ए और a प्लस बी कितना भाग में, उधर से देख के बताओ। a प्लस बी कितना भाग में, क्वेश्चन में देख के बताओ। a प्लस बी कितना भाग में है 4 भाग। a प्लस बी कितना है 4 भाग में। तो c कितना भाग में होगा, अरे ये तीनों कितना है 10, 10 में से 4 गया 6। तो अगर ये 4 भाग में है तो c कितना भाग में होगा 6। तो c 1 भाग बराबर 3 के, तो c कितना है 6 भाग। तो c की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी 18। आ रही है बात समझ में। c की, c है 6 भाग में, 1 भाग बराबर 3, तो 6 भाग बराबर 18। आई बात समझ में, आई बात समझ में, बहुत बढ़िया, क्लियर है सभी को। तो यहां पर ये होगा ए आंसर इस क्वेश्चन का। बाकी मैं आप सभी को एक चीज और इसमें मैं सिखाऊंगा, इससे पहले एक चीज और बता देता हूं। अगर रेशियो पूछा है ए प्लस बी प्लस सी का, केवल रेशियो पूछा है, केवल रेशियो पूछा है, नहीं आई कोई बात नहीं, दोबारा से देख लो, दोबारा से देख लो मेरे भाई। यहां पर आप a प्लस बी 4 भाग में, b प्लस सी 7 भाग में, c प्लस ए 9 भाग। तो इन सबको जोड़ोगे तो 2a 2b 2c आएगा, और आ जाएगा वो कितना 20। 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 10। अरे 2 इधर चला गया, 20/2 10। a प्लस बी प्लस सी हमारे अकॉर्डिंग कितने भाग में 10 भाग में। अब सुनो, a प्लस बी प्लस सी कितना है 10 भाग में, हमें a का भाग निकालना है। तो b और c कितने भाग में है, b और c हैं 7 भाग में, b और c 7 भाग में, तीनों 10 भाग में है। तीनों कितने भाग में है 10 भाग में, ये निकाल लिया। हमें a का भाग निकालना है, तो a का भाग कितना होगा, b और c 7 भाग में, तो 10 में से 7 गया 3। हमें b का भाग निकालना है, तो a और c कितना है, a और c है 9 यूनिट, तो ये होगा 1 भाग। c का भाग निकालना है, तो a और b कितना है 4 यूनिट, और तीनों है 10 भाग में, 10 में से 4 गया 6। तो रेशियो पूछता तो ये आंसर होता 3:1:6, 3:1:6 होता रेशियो। अब यहां पर ये मेरी बात समझना, यहां पर एबीसी टोटल कितना है, ये 10 यूनिट, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में 30 दे रखी। तो 1 भाग बराबर 3, और सी का हिस्सा निकालना है, तो सी का हिस्सा 6 भाग है, यानी 1 भाग बराबर 3, तो 6 3 18, तो 18 आंसर आ जाएगा। अब भी नहीं आया समझ में, एक और देता हूं क्वेश्चन, एक और देता हूं क्वेश्चन, टेंशन ना लो। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, 6 7 8, a प्लस बी प्लस सी बराबर 14। तो c का मान कितना है, और a b c का रेशियो भी बताओ, दोनों चीजें बताओ। c का मान भी बताओ, c का मान भी बताओ, है ना। लाखन क्या कह रहे हैं, सर आप पढ़ाते सही हैं बट लिख पोट, लिख क्या लिख रहे हो मेरे भाई, लिख पोट देते हैं इसलिए समझ में नहीं। अरे बेटा, ये जो बचपन में होता होता नहीं था, पेपर खराब हो जाता था। जैसे बचपन में, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तुम्हारी बात नहीं बता रहा हूँ। ये बचपन में पेपर खराब हो गया, मान लिया 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में, मम्मी पूछ रही कैसा हुआ बेटा पेपर, तो आके क्या कहते थे, मम्मी आता तो सब कुछ था, है ना, आता तो सब कुछ था, लेकिन
आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो तुम्हारी कहानी वही वाली है कि सर आप पढ़ाते तो अच्छा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। इसमें पता है, थोड़ा रिवाइज करो चीजों को, दिमाग लगाओ, सुनो, ध्यान से देखो। मैथ जो है वो प्रैक्टिस से आती है, देखने से नहीं आती है। प्रैक्टिस करो बैठ के। आओ जरा ध्यान से देखो सभी लोग। आता तो सब कुछ था, आउट ऑफ सिलेबस आ गया लेकिन। आइए जरा ध्यान से देखिए सभी लोग, तुम्हारी वाली कहानी है ये सेम। सर पढ़ा तो अच्छा है। आइए जरा ध्यान से देखिए सभी लोग, देखिए जरा सभी लोग देखिए। हाँ भाई, पहले तो हम रेशियो निकाल लेते हैं, और रेशियो के लिए इसकी जरूरत आपको नहीं होती। रेशियो के लिए इसकी जरूरत नहीं होती। ध्यान से समझिएगा सभी लोग। यहां पर a प्लस बी प्लस सी अगर इन सबको जोड़ेंगे तो ये कितना आ रहा है मेरे भाई? 6 7 13 और 8 21 यूनिट। 21 यूनिट नहीं 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 21 नहीं, 21/2। ये 2a 2b 2c हो जाएगा ना, 2a 2b 2c। तो ये आएगा 10.5। ये आएगा 10.5। अब सुनो बहुत ध्यान से मेरे भाई, तीनों का योग आया कितना? 10.5। कितना आया? 10.5। अब समझना बात को, हमें ए का हिस्सा निकालना है, ए का भाग। तो बी और सी कितने भाग में? क्वेश्चन में देखो बी और सी है 7 भाग, ये 7 भाग में। तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? 10.5 में से 7 घटाओगे तो 3.7 नहीं आ जाएगा? 3.5, ठीक है, 3.5। तो ये आ गया 3.5। अब बी का हिस्सा लिखना है, बी का। तो बी का हिस्सा लिखने के लिए आपको ए और सी का पता होना चाहिए। ए और सी का 8 है, 8। तो बी का कितना हो जाएगा? 8 घटाओ इसमें से तो ये 2.5 हो जाएगा। अरे 10.5 में से 8 घटा दो तो बी का 2.5 हो जाएगा। अब सी का देखो, सी का मेरे भाई, सी का हिस्सा निकालना। ए और बी कितने भाग में है? ए और बी 6 भाग में, तीनों है 10.5। तो सी कितना हो जाएगा? 4.5। कितना हो जाएगा? 4.5। समझ में आई बात? अब इसमें पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो। 5 सत्ते 5 पंजे 5 निम 45। तो आ गया आपका आंसर ये 759। 759। बात समझ में आ रही है? क्या आ गया? 759। ठीक है, 759 ये आपका आंसर आ गया। अब यहां पर एक चीज और है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14। तो c का मान कितना है? हमारे अकॉर्डिंग a प्लस बी प्लस सी कितना है? 9 5 14 7 21 यूनिट है ना? 9 5 14 और 7 21 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। 21 भाग बराबर 14 है। तो एक भाग, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? c का, यानी 9 भाग की वैल्यू निकालनी है। तो 14/21 गुणा 9, तो ये आ जाएगा 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 7 दूनी 14, और ये आ जाएगा 3 दूनी 6। कितना आ जाएगा? 6। तो सी की मान क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। सी का मान कितना आ जाएगा? 6। समझ में आई बात? सी का मान कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 9 यूनिट की वैल्यू 14 की दे रखी है, 21 यूनिट की वैल्यू 14 क्वेश्चन में दे रखी है, 21 यूनिट की वैल्यू 14 दे रखी है ना? 10.5 लेंगे ना सर? अरे मेरे भाई, तुम 10.5 लोगे तब भी फिर तुम्हें वैल्यू निकालनी पड़ेगी 4.5 की। बात एक ही है, 10.5 यूनिट की वैल्यू 14, तो सी का मान तुम्हारा इसके अकॉर्डिंग कितना है? इसके अकॉर्डिंग सी का मान है 4.5। तो तुम्हें 4.5 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बात वही है मेरे भाई। लो, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 15 सत्ते 105, 15 तिया 45, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, ऐसे कर लो। वही बात यहां पर हमने कुछ किया थोड़ी ना है, ये इसको और सरल कर लिया, पॉइंट से हटा दिया। इसके अकॉर्डिंग a प्लस बी प्लस सी 10.5 नहीं है, इसके अकॉर्डिंग तो 21 यूनिट है ना।
समझ रहे बात को, एक तरीके से डबल कर लिया है। समझ में आई बात? अब समझ में आई? अगर इसके अकॉर्डिंग सी की वैल्यू निकालोगे तो 4.5 यूनिट की निकालनी पड़ेगी, अगर इसके अकॉर्डिंग निकालोगे तो आपको 9 यूनिट की निकालनी पड़ेगी, एक ही बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। और यहां पर कुछ चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है। टाइप्स, रेशियो के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ रेशियो, रेशियो के प्रकार, जिनको कम समझ में आता है ना, क्लास को बार बार बाद में देखना है, एक बार में इतना आसानी से जब तुम, जाहिर सी बात है इतने बड़े हो गए तुम, है ना, 18-19 साल के तो हो गई सब हैं। जब बचपन से तुम 10वीं क्लास तक के क्वेश्चन है, 10वीं 12वीं में तुमने अगर इनको सही से नहीं पढ़ा होगा तो अब तो दिक्कत, 1 घंटे में थोड़ी ना चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूं, बाद में जब इनको रिवाइज करोगे बार बार तब और क्लियर होंगी। तो एक बार क्लास को रिवाइज जरूर किया करो घर पे बैठ के। आओ जरा ध्यान से देखो अभी साथ, इतना जल्दी ऐसे हबड़ दबड़ मत करे करो कि हाँ नहीं आया नहीं आया नहीं आया, बाद में रिवाइज किया करो घर पे। टाइप्स ऑफ रेशियो, देखो सबसे पहले तो आपका होता है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गानुपात। वर्गानुपात। दूसरा होता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गमूलानुपात। तीसरा होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो, घनानुपात। ट्रिप्लीकेट, देखो चीजें आसान भी आएंगी, चीजें थोड़े अच्छे लेवल की भी आएंगी। आसान चीजें तुम्हें एकदम समझ में आ जाएंगी, लेकिन थोड़ा अगर घुमा के चीज दी होगी तो थोड़ा उसको सीखना पड़ेगा, है ना। हर मतलब हर बार रास्ता आसान नहीं होता है। तुम सोचते हो बस तुम्हें आसान रास्ता मिलते रहे, उसमें तुम खुश होते रहोगे। अब मैं तुम्हें आसान आसान करवाते रहूंगा तो तुम बड़े खुश हो जाओगे, लेकिन एग्जाम में केवल आसान थोड़ी ना आएगा, हर चीज आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, एक होता है आपका इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो, व्युत्क्रम अनुपात। एक बार में सारे सिखा दूंगा कौन कौन से होते हैं। एक होता है इक्विवेलेंट रेशियो, समतुल्य अनुपात। और एक होता है मिक्स्ड रेशियो, ये हो गया मिश्रित अनुपात। ये रेशियो के टाइप्स हैं। अब जरा बात को समझो, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। इधर ध्यान से देखो सभी लोग। डुप्लीकेट रेशियो, वर्गानुपात। जैसे मैं आपसे कहूं 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो बताइए, तो इसमें आपको क्या करना है, वर्ग कर देना। 2 का वर्ग कर दो, 3 का वर्ग कर दो, यानी हो जाएगा 4:9। 2/3 का डुप्लीकेट क्या होगा, 2/3 ही तो होगा, तो गुणा कर दो, 4:9। ये डुप्लीकेट है, इसका डुप्लीकेट यही तो है। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, डुप्लीकेट रेशियो में डायरेक्ट स्क्वायर कर दो। 2 या यहां पर 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो क्यूब कर दो, क्यूब। ट्रिप्लीकेट में क्यूब, यहां पर सब डुप्लीकेट रेशियो है,
यहां पर सब डुप्लीकेट रेशियो है। सब डुप्लीकेट में क्या करते हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं 64:125 का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। तो मेरे भाई इसमें कुछ नहीं करना है, आपको स्क्वायर रूट कर देना है। इसका स्क्वायर रूट 64 का और इसका स्क्वायर रूट 125, 125 नहीं, इसको 625 लिखो, 625 का। तो 64 का स्क्वायर रूट 8, 625 का 25, ठीक है। तो ये इसका हो गया सब डुप्लीकेट। हिंदी में देखो वर्गमूल निकाल देते हैं, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट कर देते हैं, बाकी डिजिट देखकर ही पता चल जाता है। इसमें क्या करना है, इनका स्क्वायर रूट करना है। घनानुपात, जैसे 2:3 का अगर मैं आपसे कहूं ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो क्यूब कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा 8:27। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो यहां पर समझो, जैसे मैं कहूं 64:125 का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ, तो इसमें क्यूब रूट निकालते हैं। क्या करते हैं, घनमूल निकाल देते हैं। तो मेरे भाई 64 का घनमूल 4, 125 का 5, 4:5 आंसर, ठीक है। घनमूल। इनवर्स रेशियो, जैसे 2:3 का इनवर्स रेशियो कितना होगा, ये थोड़ा ध्यान से समझो। इनवर्स रेशियो तो 1/2, 1/3। ध्यान से सुनो, 2 का इनवर्स क्या होता है, 1/2। 3 का इनवर्स होता है 1/3। तो ये इधर चला जाएगा, इसको डायरेक्ट भी ऐसे भी कर सकते हैं, और ये इधर आ जाएगा, यानी 3:2। दो, इसको आप डायरेक्ट भी पलट सकते थे ऐसे, 2 के केस में डायरेक्ट भी पलट देते हैं, इनवर्स डायरेक्ट पलट देते हैं। इनका इनवर्स हो गया 2:3 का इनवर्स 3:2, ठीक है। इक्विवेलेंट रेशियो, ये बहुत ध्यान से समझना। जैसे मैं आपसे कहूं 2/3 का इक्विवेलेंट रेशियो क्या है, तो इसको एक से, जिससे ऊपर वाले से गुणा करो, नीचे वाले को भी उससे ही, तो ये हो जाएगा 4:6। इसकी भी 2 से, इसकी भी 2 से, इसको 3 से कर दो और नीचे भी 3 से, 6:9। ये सब 2:3 के इक्विवेलेंट है। देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 3 दूनी 6, 3 तिया 9, या 4 से ऊपर वाले की जिससे गुणा करो, नीचे वाले की भी उससे ही, 8/12। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12। सबका रेशियो आप देखेंगे, इन सब का रेशियो कितना है, इन सब का रेशियो जो है वो 2:3 ही है। तो ये 2:3 के सब क्या है, इक्विवेलेंट है। मिक्स्ड अनुपात, मिक्स्ड रेशियो, ये जैसे 2:3 और 4:5 का मिक्स्ड रेशियो। तो बच्चे इसमें क्या करेंगे, सीधा सीधा पहले वाले की पहले वाले से मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो ये भी आसान है ना। 2 की 4 से, 3 की 5 से, तो 8:15। तो ये टाइप्स हैं रेशियो के, इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत हुई होगी, सब सिंपल ही है ये तो, है ना। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत इनमें बताइए। जैसे मैं कहूं 2:3, 4:5, 1:4 का मिक्स्ड रेशियो बताओ। मिक्स्ड रेशियो क्या हो, मिक्स्ड रेशियो बताओ क्या हो, मिक्स्ड रेशियो क्या हो। आकांक्षा कह रही है यस, नो, आर टमराकर करके हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आया भाई। तो मिक्स्ड रेशियो निकालो इन सब का, इनकी गुणा कर दो, इनकी गुणा कर दो, कट रहा हो तो काट भी देते हैं। 4 से 4, 2 एकम 2, 5 तिया 15, 2:15 आंसर, 2:15 आंसर।
860 आ रहा है ना, इसको सरल करो। रेशियो हमेशा सरलतम रूप में लिखते हैं, समझ रहे हो बच्चे? ठीक। 2:3:4 का इनवर्स रेशियो क्या होगा? इनवर्स रेशियो बताओ। इनवर्स रेशियो क्या होगा? इनवर्स रेशियो, अब कई लोग इसमें सर ने कहा था पलट देते हैं, सोच रहे होंगे ऐसे पलट देंगे, 4 को इधर 2 को इधर। बेटा ये 2 में कर सकते हैं केवल, ऐसा ये गलत हो जाए। ये आप इस तरीके से ऐसे नहीं पलट सकते। 3 में इसको बेसिक से ही करना पड़ेगा, 1/2, 1/3, 1/4, तीनों का इनवर्स। और रेशियो कैसा होना चाहिए? सरलतम रूप में। तो ये 2 3 4 ये नीचे एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, तो हम 2 3 4 का एलसीएम 12, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर सब में। 2 6 12, 3 चौक 12, 4 3 12, 6 4 3। समझ गए बात? क्लियर है सभी को? 2 में पलट सकते हैं, 3 में नहीं पलट सकते। ठीक, ये बात। अगला देखिए सभी लोग ध्यान से। देखो धीरे धीरे ना सब कुछ हो जाएंगी चीजें क्लियर, इतना परेशान मत हुआ करो, एकदम से हड़बड़ाया मत करो, अरे ये समझ में नहीं आया, ये हार्ड हो गया, है ना। मैंने क्या कहा, जो चीजें आसान होंगी वो एकदम आ जाएंगी, जो चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होंगी उनमें एक बार आपको और बाद में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और धीरे धीरे करके हम आगे इसलिए बढ़ रहे हैं, बेसिक से करते हुए जाने ताकि आगे दिक्कत ना आए। हम्म। चलिए ध्यान से देखिए सभी लोग इसको। आइए सभी साथी समझिए इसको, देखिए कौन सा 12 कैसे आया। ये 12 कैसे आया बेटा? एक ऐसी सबसे छोटी संख्या जो 2 3 4 तीनों से कटे, इन तीनों का एलसीएम, इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाया था 12। तो 12 से तीनों में गुणा इसलिए किए क्योंकि ये 2 3 4 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या है। आओ जरा इस क्वेश्चन को देखो सभी लोग। कह रहा है यहां पर, कह रहा है यहां पर 2a+3 ओह 2x+3 5x+4 is the triplicate ratio of 3:4. फाइंड द स्क्वायर ऑफ एक्स, एक्स का वर्ग का मान ज्ञात करना। अब दिक्कत ये है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 10 का स्क्वायर, ये भी 12 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर। हमें इतना तो पता है जो भी आंसर होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, है ना। आइए जरा ध्यान से देखते हैं। तो मेरे भाई 3 और 4 का ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ क्या होगा? 3:4 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? 3:4 का ट्रिप्लीकेट रेशियो 27:64 नहीं होगा? अरे बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। 3:4 का ट्रिप्लीकेट रेशियो यही तो होगा, अभी पीछे सिखाए थे तुमको, है। अब यहां पर मेरे भाई 2 तरीके बनते हैं इस क्वेश्चन को करने के। या तो आप इसकी गुणा बैठ के इससे करो, फिर इसकी मल्टीप्लाई बैठ के इससे करो क्रॉस में, और x की वैल्यू निकालो बैठ के। एक तरीका तो ये बनता है। दूसरा तरीका, इन क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से अप्रोच भी कर सकते हैं। हमें क्या पूछा है? स्क्वायर ऑफ एक्स, एक्स का स्क्वायर का मान क्या होगा? और एक्स स्क्वायर बराबर 100, तो इस हिसाब से एक्स की वैल्यू 10 ना होगी? अरे मेरे भाई एक्स स्क्वायर का मान पूछा है ना, जो आंसर एक्स आएगा उसका स्क्वायर का मान पूछा है, तो अगर एक्स स्क्वायर 100 तो एक्स का मान 10 होगा नहीं होगा? बोलो। तो अब यहां पर 10 रख के देखो एक्स की वैल्यू, क्या 2764 आ रहा है? देखो एक्स की वैल्यू 10 रखेंगे तो 10 दूनी 20 और 3 23, ऊपर ही नहीं आ रहा तो नीचे रखने की जरूरत ही नहीं है,
अरे 10 दूनी 20, 3 23 आना चाहिए था 27, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब यहां पर इस हिसाब से x का मान 11 होगा, तो 11 रख के देख लेते हैं भाई। चलो x का मान 11, 11 दूनी 22, 3 25, तो ये भी ना होगा बेटा, समझ में आ रही है, ये भी ना होगा। अब ये रखो x की वैल्यू 12, पूरा नहीं करना है, x की वैल्यू 12, 12 दूनी 24, 3 27, 12 पंजे 60, 4 64। मेरे भाई ये देख, x की जब वैल्यू 12 रखी तो ये 27/64 मैच कर गया, इसका मतलब x का मान होगा 12, और हमसे एक्स स्क्वायर का मान पूछा है, तो एक्स स्क्वायर का मान 144। बाकी बेसिक से करना है तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, बेसिक से भी हो जाए। ठीक है बच्चे, कुछ समझ में आया है भाई? कुछ दिमाग में चीजें आई या नहीं आई? जरा इस क्वेश्चन का आंसर करो। चलो करो, जल्दी से करो, क्या आंसर होगा? करो भाई, क्या आंसर होगा बताइए सभी लोग, कितना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा? टेन एक्स प्लस 5, 42x प्लस 8, 5/8 का ट्रिप्लीकेट रेशियो है, 5/8 का ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी 125/512 आना चाहिए एक्स क्यूब, एक्स का क्यूब। इस हिसाब से एक्स का मान, इस हिसाब से x का मान 10 रखना पड़ेगा इस बार। x का क्यूब, x का क्यूब बराबर 1000, तो x का मान 10, 105 आ रहा है, 100 + 5 105, ये नहीं होगा। इसका भी यही है क्या? x की वैल्यू इस हिसाब से 12 होगी, 12 का क्यूब होता है ये, तो 12, बिल्कुल 12 रखेंगे x की जगह, तो 12 धाई 120 + 5 125, और ये आएगा 512। बिल्कुल आपने सही कहा मेरे भाई, x की वैल्यू 12, उसने कहा x का क्यूब बताओ, तो 12 का क्यूब 1728 आंसर, इसका भी सी। बहुत बढ़िया राज, प्रिंस, सौरभ, नीलेश, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं अच्छे से चीजें समझ में आपको आ रही होंगी, सभी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ऐसी बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।